तो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसको बैंक के नाम से भी आप जानते होंगे, कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर डाटा लाख्स में। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझा रहा हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी जनरेट किए थे 6,809 करोड़ के आसपास। पिछले साल देखें तो 5,851 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,112 करोड़ कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। लगभग आप बोल सकते हैं वही 21% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक हल्की सी तेजी है। लगभग बोल सकते हैं 4 से 4.5% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के इंटरेस्ट इनकम को देखते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो कंपनी का यहीं से जनरेट हो रहा है। तो पिछले साल देखें तो पिछले क्वार्टर में 6,017 करोड़ कंपनी जनरेट किए थे। पिछले साल 5,171 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6,324 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के एनआई की बात कर लेते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, क्योंकि बैंक है तो बैंक के अंदर एनआई सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो पिछले साल बैंक का एनआई अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो 2,465 करोड़ के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो 2,943 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी के एनआई की बात करें तो साल दर साल लगभग 20% आपको जंप होता हुआ देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो कंपनी के एनआई के अंदर एक अच्छी खासी जंप आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4,607 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 3,839 करोड़, जबकि अभी देखें तो 4,809 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के मतलब थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए पहले कंपनी का प्रोविजन देखते हैं, प्रोविजन क्या कंपनी इस क्वार्टर में खर्च किया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजन के रूप में 822 करोड़ रुपए गंवाए थे। पिछले साल 942 करोड़ गंवाए थे, जबकि इस क्वार्टर में 840 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रोविजन देखें तो आपको साल दर साल कम होता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो वहाँ पे फ्लैट आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रोविजन भी देखें तो आपको इस क्वार्टर में थोड़े इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,326 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो मात्र 1,035 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,406 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है आप 35 से 36% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है। वहाँ भी देखें तो लगभग बोल सकते हैं 6% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के प्रॉफिट भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ग्रॉस एनपीए क्या है वो देखते हैं। तो ग्रॉस एनपीए की बात करें तो पिछले साल 2.04 था, पिछले क्वार्टर में 1.84, जबकि अभी देखें तो 1.80 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए आपको संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए 0.22 से गिर के 0.20 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 0.20 था। तो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए भी देखें तो संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस भी अगर देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.87 था। पिछले साल ₹1.46, अभी देखें तो ₹1.83 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले साल लगभग 34% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 32% के आसपास है। प्रॉफिट मार्जिन 17.5% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 19.5% के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर तो आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। कंपनी के एनआई आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है, इंटरेस्ट इनकम बढ़ते हुए देखने को मिला, प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिला है, और एनपीए के अंदर भी एक अच्छा खासा सुधार आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।